नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। आईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, वर्क पावर एनर्जी डब्ल्यूपी पर हम लोग अपनी पकड़ बना रहे थे। डब्ल्यूपी में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और उससे सुपीरियर था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरी कर रहा हो, पोजीशन का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, तो कैसे वर्क डन एस्टिमेट करते हैं। तो उसके लिए मात्र एक सहारा है इंटीग्रल अप्रोच। इस पर कई क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स पर। कंजर्वेटिव फोर्स पर एक तगड़ी स्टडी हम लोग कल हुई थी, जिसमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर प्रोवाइडेड है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो या प्योरली एक्स का फंक्शन हो, जे कैप का जो पड़ोसी है कोफिशिएंट वो कांस्टेंट हो या प्योरली वाई का फंक्शन हो। और कभी कभार घुल मिल जाते हैं, एकदम खिचड़ी पकने लगती है, तब उसके लिए एक नया अप्रोच है, परफेक्ट इंटीग्रेशन मेथड या परफेक्ट डिफरेंशियल मेथड भी बोल देते हैं उसको। करते क्या है, पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं। आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीखा था, वैसे पार्शियल इंटीग्रेशन भी है। जैसे हमने कहा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई डेबा एक्स, ये उल्टा 6 इसको डेबा बोलते हैं। डेबा क्या आएगा, पार्शियल में यही वेरिएबल है, बाकी बची हुई सारी दुनिया कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और डेबा एक्स का इंटीग्रल केवल एक्स करना। उसी तरह से पावर रूल, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 ही होगा, सब कुछ वही प्रोसेस है। बस आज ये वेरिएबल है, इसके अलावा नंबर है तो वो भी कांस्टेंट, इसके अलावा कोई नया लेटर है तो वो भी लेटर को भी कांस्टेंट बोल देते हैं। बस यही खास बात है। वाई और इसका एक्स हो गया, इसको कहीं नोट कर लीजिए कागज पर। और इसका जो जे कैप का जो कोफिशिएंट है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली इंटीग्रेट कीजिए, यानी डेबा वाई लिखना है। अब यही वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट हुआ, ये डेबा वाई, और इसका इंटीग्रेशन केवल और केवल वाई बनेगा। देख लीजिए, प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता ही है, आगे पीछे कोई चक्कर नहीं, दोनों पार्ट एकदम इक्वल, एकदम जुड़े भाई की तरह इक्वल हो गए। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जल्दी से एकदम चुटकी बजी का आंसर आया है विद इन अ सेकेंड। वर्क डन निकालना है, जैसे आपको वर्क डन निकालना है 1, 2, 3, 10, ऐसे ये फोर्स है, बॉडी को 1, 2 से 3, 10 पर डिस्प्लेस करना, खिसकाना है। बॉडी का मास कितना है इससे कोई मतलब नहीं, पर्वत हो, पठार हो, कुछ भी खिसकाइए आप, कोई छोटा सा पार्टिकल हो, मास से मतलब नहीं, केवल पॉइंट ही दिया गया, यहां से यहां तक ले जाना है। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, जो इक्वल पार्ट आए उसको एक बार केवल लिखिए, एक्स वाई, और लिमिट ड्यूअल, दोनों की लिमिट एक साथ रखनी है। यही सबसे खास बात है, बहुत कम लोग, बिरले लोग, 100 में से 1-2 लोगों का आता है। डबल डबल लिमिट एक साथ रखनी है। अपर लिमिट पहले रखिए, ये देखिए इंटू है तो यानी 3 × 10, एक्स प्लेस पर 3, वाई प्लेस पर 10 रखना और इंटू भी करना है। माइनस लोअर लिमिट रखिए 1 × 2, तब तो 30 - 2 दैट इज 28 जूल। ये हमने ऐसे दिखाया कि कैसे आपने कल किया था, कल वाली बातों को रैपिडली रिवाइज किया, बहुत तेजी से कम समय में फिर से एक बार ताजा कर दिया। आज बिल्कुल नया सीखने चल रहे हैं, कंजर्वेटिव पर ही वर्क डन लोग सीखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव पर आप सीखिए, इस पर सबसे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि नीट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आईआईटी जरूर डिमांड करता है ऐसे सवालों। लीजिए, इफ अ फोर्स इज गिवन बाय, कैसे प्रोवाइडेड है, एक जनरल सा एक आसान सा ऐसे ले रहे हैं एक्सप्रेशन, एक्स वाई आई कैप और फिर यही एक्स वाई जे कैप भी लिख दे रहे हैं। देख लीजिए, आप चाहें तो एक्स वाई कॉमन लेकर आई प्लस जे लिखिए, हमें कोई एतराज नहीं, हमने जो लिखा है उसको देखते रहिए। तो आपको पता करना वर्क डन, देन फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम 1,
1 2 नहीं, ओरिजिन से ही उठा रहे हैं, 0, 2 1, 2 ओरिजिन से 1, 2 तक शिफ्ट करना है। अब देखिए ये इतना ही क्वेश्चन देकर अगर पूछा जाए तो उसमें थोड़ा सा हम इसमें दोषी होंगे, ये क्वेश्चन अधूरा है और आप लोग हो सकता लगा ही दें बहादुरी के साथ। इंटीग्रेट अगर आप करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में, लिमिट x की 0 से 1, यहां पर 0 से 2, कोई न कोई आंसर तो आप ला ही देंगे। लेकिन सही तरीके से पहले क्वेश्चन पुटअप करना देखिए कैसे पुटअप किया जाएगा आपसे सवाल। ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, चेक कर लीजिए। इसका एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट करिए तो एक्स ही वेरिएबल है, बाकी वाई कांस्टेंट बाहर लीजिए, क्या आएगा एक्स डिवाइड, तो एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर पावर बढ़ाई उसे डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहां जब आप करेंगे एक्स वाई का डेवा वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2। इक्वल है कि नॉट इक्वल, सीधे दिख रहा है आंखों से, इक्वल नहीं तो कंजर्वेटिव नहीं, और कंजर्वेटिव नहीं तो फालतू का प्रयास मत करिए, फ्रूटलेस एफर्ट, निष्फल प्रयास होगा, कोई फायदा नहीं। तो फायदे की बात सुनिए, पहले इसमें वेट करिए। नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो ट्रैक पे डिपेंड करेगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, तब कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव। देखिए सफल गए, हम गलत बोलने जा रहे थे, फिर से वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ, तब कंजर्वेटिव। चाहे जिस रास्ते से जाइए, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे, चाहे जहां से जाइए, वर्क डन हर पाथ के लिए इक्वल आए तो कंजर्वेटिव। और अगर ऐसा नहीं है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव। बस इतनी सी बात है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो पाथ पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर क्वेश्चन में पाथ दिया जाएगा। वेट करिए, हल्का सा सब्र करना है। लीजिए हम रास्ता बता रहे हैं कैसे कैसे आपको जाना है। फ्रॉम 0 0 2 1 2 वाया मीन्स से होकर, वाया पाथ पहला y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू की x क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है एकदम 45 डिग्री, दोनों एक्सिस को चीरते एकदम सीधे निकलेगी, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। वाया माने से होकर, जैसे देखिए बॉम्बे जाने वाली की ट्रेनें, उनका अनाउंसमेंट बड़ा मजेदार होता है। कोई ट्रेन बॉम्बे जा रही है तो बीच के स्टेशन का नाम भी लेती है, गाड़ी नंबर 453792 गोदान एक्सप्रेस, नाउ रनिंग फ्रॉम जौनपुर भंडारी जंक्शन टू कुर्ला टर्मिनल वाया मैहर, कटनी, भुसावल, जबलपुर, ये तमाम बीच के स्टेशन नाम लेता है, बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट करता है। वाया मीन्स से होकर, किस रास्ते से गुजरना है। y इक्वल टू सेकंड टू द एक्स स्क्वायर, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये जरूरी नहीं था, ये तो भाई जानकारी थी इसलिए बता दिया हमने, हमें ना पता हो तो कहां से बताते। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, एक लेटर में सिंगल एक में डबल तो पैराबोला। और लीजिए ट्रैक बिल्कुल नया, हम कह रहे हैं कि चलिए पहले ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करिए, पहले एक्स एक्सिस पे टहलिए, एक्स एक्सिस टहलने बाद फिर ठीक अपवर्ड डायरेक्शन सीढ़ी लगाइए, ऊपर चढ़ जाइए, यानी कहां से कहां 0 0 0, 2 1, 0, 1 नहीं 1, 0 देन 1, 2। देख रहे हैं, पहले ओरिजिन से आप चलिए 1, 0 मतलब मन में फिगर बन जाना चाहिए, एक्स एक्सिस चले और एक्स एक्सिस 1 टहल लिए तो फिर 1 मेंटेन रखिए, ऊपर 2 चढ़ जाइए, ऐसे चलना है। हमें ये क्वेश्चन अच्छा लगता है भाई, इसको हम पूरा लगाना चाहेंगे अच्छे समझा करके, आप भी प्रयास करिए। लीजिए पहले तो पता लग गया कि नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव रहेगा तभी पाथ का जिक्र किया जाए, अगर कंजर्वेटिव होता ये क्वेश्चन सब बेकार, ये क्वेश्चन बेकार, समझ लीजिएगा। अगर कंजर्वेटिव है और पाथ दिया जाए तो इसका मतलब आपको खाली बहकाया जा रहा है, फालतू का डाटा दिया जा रहा है। जैसे आपको चाय बनाना है
तो रसोइया में जितना सामान रखा गया सबका इस्तेमाल नहीं करना है भाई। रसोई में जितना सामान रखा गया सबका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए। रसोई में हल्का सा नमक भी रखा गया तो 1 चम्मच नमक भी डालिए चाय में, और राजस मसाला एक पुड़ी उसमें डाल दीजिए। हर आइटम अगर इस्तेमाल करें तो चाय नहीं, तब तो और कुछ बन जाएगा वो, है ना। तो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, नया नया प्रयोग। यानी जरूरी चीजों को ही, जितना जरूरी हो उतनी चीजों का ही उपयोग करिए, बाकी सामान पड़ा पड़ा रहने दीजिए। अगर कंजर्वेटिव होता तो यहाँ 00 से 12 तक हम लोग ले जाते, और ये आपके लिए पाथ, जो पाथ प्रोवाइडेड है उस समय फ्लैक्सीनाक्सीनिलिफिलिफिकेशन हो जाता है, किसी काम का नहीं, यूजलेस। लीजिए पहले तो ये सीखते हैं, सिंस एक्स वाई डेबा एक्स, वाई बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई 2 होगा। एक्स वाई वहां भी है जे टाइप का कोएफिशिएंट, इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया जाए तो एक्स बाहर ले लेंगे, वाई का ही करना है, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। हम ही लोग अपने लिए लिख रहे हैं अपनी कॉपी पर, ऐसे कट कर लिया, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो hence given force is not conservative, not नहीं नॉन कह देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, मार्केट में खाने वाला आइटम मिलता है, खटाई लोग जानते होंगे ज्यादातर लोग, मार्केट में नान खटाई भी मिलता है। नान खटाई मतलब खट्टा नहीं लगेगा, तो हो सकता है मीठा लगे, बिस्कुट का नाम है, कोई वैरायटी होगी इसकी, नॉन कंजर्वेटिव। चलिए कंफर्म हो गया। अब पाथ का इस्तेमाल करिए, नॉन कंजर्वेटिव वाला पाथ पे डिपेंड करेगा। तो पहला लगाते हैं वाया ट्रैक, किस रास्ते से, स्ट्रेट पाथ से, स्ट्रेट लाइन से। पहले तो आप वर्क डन लिखिए, वर्क डन है पहला वाला है y इक्वल टू एक्स, ये दिया है। सिंस वर्क डन का पुराना वाला जो जनरल फार्मूला है वही आप लगाइए, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। एक्स की लिमिट यहां रखना है 0, और यहां पर एक्स की लिमिट देखिए 1 है पहला वाला, यहां पर एक्स की लिमिट 0 है, यहां पर 2। देखिए कितनी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल आसान हो जाएगी। यहां किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो आप x को x बना रहने दीजिए, जो y है उसको भगाइए, भगाने मतलब हाथ से डिलीट मत करिए, बाय मेथड इक्वेशन से मदद लीजिए, y की जगह भी x रख दीजिए, क्या आ जाएगा, x तो था ही और y की प्लेस पर भी x रख दिया, सही है, समझ में भी आ गया हम लोग। प्लस y के फॉर्म में लाना है तो y तो रहेगा ही y dy, ये इस x प्लेस पर क्या लिख दीजिए, x प्लेस पर y लिख दीजिए। अरे तो बहुत आसान हो, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। अब हम लोग मास्टर है इसमें, वही लेटर है उसका इंटीग्रेशन जानते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर हो गया जी, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर बढ़ाना, उसे डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, ऐसा एक्स क्यूब बाई 3 है ये, 0 to 1, 0 to 1। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, लिमिट आपके लिए यही जो लगा है 0 से 2, ये काम बन गया। आज का लेक्चर बहुत छोटा लेकिन काफी इफेक्टिव है। ये क्वेश्चन केवल आपकी कॉपी है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना कुछ खर्च किए, बस समय देना है आपको, कीमती वाला अपना समय काट करके। जो मोबाइल फोन आप बैठ चलाते हैं वही कीमती समय, सबसे ज्यादा कीमती समय आपको मोबाइल फोन चलाने वाला है, उसी कटौती करके यहां पर देना है। लीजिए W इक्वल्स टू, लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/3 सही है, और 0 रखें तो कोई फायदा नहीं, 0 प्लस यहां जरा देखिए 2 रखेंगे, 2 रख रहे हैं, 2 का क्यूब 8 होगा, 8/3 और 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 है तो कैंसिल। ये
8/3 और 1/3 को ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है 9/3, और 9/3 कौन नहीं जानता है, 3 जूल। ये आपका हल्का वाला जवाब हुआ 100% करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन समझा जाए, सेकंड वाला, ये वाला हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बना है, सेकंड वाला सीख लेंगे 100% पूरा तैयार। सेकंड है पैराबोलिक पाथ से चल रहे हैं, y = x²। क्या शकल होगा ये सब हम लोग नहीं देखते हैं, पैराबोला हल्का हल्का जानकारी हम लोग को। क्या जानकारी है कि पैराबोला बाउल के शेप में, कटोरे के आकार का होता है। अब कटोरा मुंह ऊपर किया है, कुछ लोग कटोरा धुल करके से दीवार से लगा दें, से खड़ा कर दें। कुछ लोग चालाक लोग कटोरा धुलने के बाद टेबल पर से उल्टा करके रख दें, जिससे धूल मिट्टी गर्दा न पड़े। तो कटोरे का मुंह, बाउल का माउथ किस तरफ ओपनिंग होगी, ये डिसाइड कराता है लीनियर वाला पार्ट, जिसमें सिंगल पावर होता है। जिसमें सिंगल पावर हो उसी तरफ एक्सिस, उसी तरफ माउथ की ओपनिंग होती है, उसी एक्सिस के लाइन। तो वाई में सिंगल पावर है, तो यानी पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा ऐसे। तो ओरिजिन से चल रहे थे हम लोग, ओरिजिन से 0,0 से ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपको 1,2 तक पहुंचना है, पैराबोलिक ट्रैक से जा रहे हैं आप 0,0 से 1,2 तक। चलिए ये देखिए, सेकंड है y = x²। वर्क डन क्या लिखते थे आप, आई कैप का जो कोफिशिएंट हो उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, और फिर जे कैप कोफिशिएंट संयोग से दोनों इक्वल ही हैं, और उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। और लिमिट पर्सनल अपनी अपनी खुद की रखना होता था। किसकी लिमिट रखा जाए, ये d के बाद वाला यही वेरिएबल है x, तो x की लिमिट पहचान लीजिए, 0,0 से 1,2 था, 0,0 से 1,2, मतलब 0 से 1 और वहां 0 से 2, लिमिट वही है एकदम सिस्टम से। अब इंटीग्रेशन हो जाए आसानी से, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, प्योरली x में कन्वर्ट करना है तो y प्लेस पर x² रख दीजिए। हमने x को पहले जैसा ही रखा, y को बदल करके x² रख दिया, x² ऐसा, प्लस y को वैसे ही रखना है, x को बदलिए, अब की बार y में पूरा मैटर कन्वर्ट होना चाहिए। तो x कितना आ जाएगा, √y इंटू y और इंटू dy, लिमिट वही पुरानी एकदम घिसी पिटी जो पहले अभी आप बताए थे, बिल्कुल वही रख दे रहे हैं। ऐसा हो गया काम। किसी को समझाना है, देखिए हमने हर स्टेप को क्लियर करते चले हैं हम, फिर से देख लीजिए क्या करना है। dx जहां रहे वहां प्योरली x का माहौल होना चाहिए, तो x को रहने दीजिए, y को भी x के फॉर्म में लिख डालिए इस इक्वेशन की मदद से। y के फॉर्म में चाहिए आपको तो y को रहने दीजिए, बाकी x को y के फॉर्म में लिख दीजिए, x y फॉर्म में लिखे तो ट्रांसफर कर लीजिए, √y आ जाएगा। अब आपका मामला सेट है, इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, लाभ उठाइए इसका। हाँ, यहां बता दे रहे हैं, सिंस y प्लेस पर हम लोग x² रखे हैं एंड केवल x की जरूरत है तो √y रखें, कोई गलत काम नहीं किए हैं, जो दिया था उसी का इस्तेमाल किया गया दो तरह से। ये तो x³ हुआ है, और x³ का कोई इंटीग्रल बता दे, ये लीजिए साफ साफ लिख दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी करने से आपको दिक्कत हो सकती है। x³ dx लिख दिया 0 से 1, और यहाँ जरा देखिए रूट का मतलब हाफ पावर, आधा 1/2, 1/2 और यहाँ 1 पूरा, तो y पावर कहिए तो 3/2 लिख दें, 0 से 2 और हो गया काम। इंटीग्रेशन x पावर 4/4, x पावर 4/4, लिमिट आपके लिए वही 0 to 1। यहाँ इसका इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाना है, पावर 1 बढ़ाएंगे तो y पावर 5/2 और 5/2 करेंगे तो 5 नीचे आ गया, 2 बगल में आ जाएगा, लिमिट आपके लिए 0 से 2। तो ये हो गया, 1 रखेंगे तो 1 का पावर चाहे जितना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1/4 हुआ -0, प्लस यहाँ 2 रखेंगे y प्लेस पर, तो और 2/5 बाहर ले लीजिए आप, 2 रखेंगे तो 2 पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो गायब ही हो जाएगा। ये आ गया आपके लिए 1/4। एग्जैक्टली देखिए भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो पाए तो घबराना नहीं है, बस सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन हमारा अपना था, घर का बनाया हुआ देसी सवाल। लीजिए
यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई कर लिए, एक पावर और रेज कर जाएगी, तो ये हो जाएगा 7/2, 1/5 और इंटू 2 पावर 7/2 ऐसा। और 2 पावर 7/2 मतलब समझिए 3.5, 3 पॉइंट मतलब 3.5, 3.5, तो 3 पावर को बाहर ले लिया तो 8 हो जाएगा, और हाफ मतलब रूट, समझ गए होंगे आप। 1/4 प्लस इसको हमने लिख दिया 2 पावर 3 पूरा पूरा और 2 पावर हाफ बगल में, 2 पावर 3 मतलब 8 और ये हाफ मतलब रूट में बाई 5। ये आंसर आ गया आपका पैराबोलिक ट्रैक से। जाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। पहुंच रहे हैं वहीं 1-2 पर। इनिशियल शुरुआत कहां से कर रहे हैं? ओरिजिन से, 0 से, तो पाथ बदलने पर आंसर हम लोगों का बदला है। तीसरा और लग जाए, कल का टॉपिक हम लोगों का और एक्सीलेंट और मार्वेलस होगा। ये क्वालिटी का पोटेंशियल एनर्जी और टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले में डायग्राम दिया गया है। थर्ड वाले में डायग्राम भी दे सकता है या पॉइंट ऐसे लिख के दे सकता है। कहां से बोला गया था? ओरिजिन से कहां तक? 1,0 तक, फिर सीधे उड़ान भरिए 1,2 तक आइए, माने ऐसे फिर ऐसे। देख लीजिए। क्या हो जाएगा? यहां देखिए, पहले पाथ के लिए 2 ट्रैक में वर्क डन है। ये पहले ट्रैक में है, फिर ये दूसरे ट्रैक में। W इक्वल टू लिखने का अंदाज हम लोगों को ही पुराना XY dx, और फिर वहां भी तो XY ही था, dy ऐसे। लेकिन पहले ट्रैक के लिए, पहले वाले इंटीग्रेशन में 0 x की रेशो कर रहे हैं, 0 से 1 तक चलेंगे, 0 से 1 तक चलना हम लोगों को। और इस समय, इस सिचुएशन में देखिए, इन्हीं दोनों इंटीग्रल को फिर से सॉल्व करना है, लेकिन पाथ को देखते हुए। पहला पाथ है आपका, नेमिंग करना चाहे तो कह दीजिए O से A जाइए, फिर A से B आइए, ऐसे। O से A के लिए एक खास बात, जो खास बात है, जो टर्म को गायब करे, 1 करे, 2 करे, उसको पहचान लीजिए आप। यहां पर x की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है, चलिए सही है। इसमें y की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी करे, एकदम करेक्ट है। लेकिन मजेदार बात क्या है, पहले वाले इंटीग्रेशन में x एक्सिस के लाइन जो चल रहे हैं, इसमें y 0 है, तो y की वैल्यू समाप्त इंट। इसमें खास बात क्या है, इस ट्रैक में जो AB वाले में चल रहे हैं आप, y एक्सिस के लांग, इसमें x की वैल्यू 1 है और यहां भी 1 है, हो गया। जिसमें फिक्सिंग रहे उसी बात को कोट करिएगा। और y की वैल्यू 0 से 2 बदल रही है, कोई फिक्स नहीं है, फिक्स वाली वैल्यू को आप हिट करिए। तो पहला इंटीग्रल गया काम से, दूसरा x की वैल्यू 1 हो गई, केवल y dy, और आपके लिए 0 से 2। y की इंटीग्रल दुनिया जानती है, y²/2, लिमिट वही पुरानी, ये यहाँ 0 से 2, तो 2 के स्क्वायर यानी क्या आ गया? 4/2, और लोअर लिमिट रखें 0, फाइनली 2 जूल। यही आपका फाइनल आंसर है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर बेहतरीन इलस्ट्रेशन था, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम्पल था आपके लिए। अब इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कल का हम लोगों का शानदार सुपर टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स बेहतरीन एप्लीकेशन। इसका सबसे टॉप लेवल पर एप्लीकेशन हम लोग कहाँ सीखने वाले हैं? इक्विलिब्रिया, और पहचानना सीखेंगे किस तरह का इक्विलिब्रिया है। इक्विलिब्रिया माने संतुलन, बैलेंसिंग, और उसमें भी कैटेगराइज करेंगे किस तरह की बैलेंसिंग, कभी स्टेबल, कभी अनस्टेबल, कभी न्यूट्रल। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है, बातें पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।